Hello students, today we will discuss dimensional analysis and its concluding part. We will just revise some numericals and recapitulate the concepts. Dimensional analysis में जो हमने तीन applications पढ़ी थी, principle of homogeneity का. देखिए dimensional analysis में principle of homogeneity means dimensional formula of each term on LHS should be equal to the dimensional formula of each term on RHS. ये आपको प्रिंसिपल अपने दिमाग में याद रखना है और हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हमने तीन एप्लीकेशंस पढ़ी थी टू चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन, टू कन्वर्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर एंड टू डिराइव अ रिलेशन फ्रॉम द गिवन डेटा. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट टाइम t इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. आप ध्यान से देखिएगा, किसी बॉडी की वेलोसिटी एट टाइम t, a b एंड c आर कांस्टेंट्स. आप देख सकते हैं a b और c कांस्टेंट है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है. वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट, और हम उसको स्पीड भी बोलते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम lt-1 LHS में. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार at का भी डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए. a कांस्टेंट है, t इज द टाइम और वेलोसिटी का lt-1. इसको हम सॉल्व करेंगे तो lt-2, एक्सीलरेशन इज lt-2. अब जो ये टर्म है, लास्ट टर्म में आप देखिए डिनोमिनेटर में t प्लस c है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का दूसरा इंटरप्रिटेशन, दूसरा मतलब ये भी है कि ओनली सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड और सबट्रैक्टेड. मतलब ये अगर टाइम है तो c भी टाइम होगा, तो t प्लस c जो है वो टाइम होगा. टाइम इज एडेड टू टाइम. एक जैसी भौतिक राशियां, एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सबट्रैक्ट किया जाता है, तो t प्लस c इज टाइम, तो c विल बी टाइम. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c इज टाइम. नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b. तो देखिए जब ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, तो ये पूरी टर्म भी वेलोसिटी होगी. आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा b अपॉन t प्लस c इज वेलोसिटी. वेलोसिटी lt-1 होता है और ये t प्लस c टाइम है, तो b इज इक्वल टू lt-1 इनटू t. ये पूरा टाइम है और वेलोसिटी lt-1 है, तो lt-1 इनटू t इज l ओनली. तो b का डायमेंशनल फार्मूला l, a का lt-2 और c का टाइम. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जो टर्म हमारी LHS में है वही टर्म का डायमेंशनल फार्मूला हर एक टर्म का फार्मूला RHS में भी होगा. राइट. मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं. इसमें दे हैव गॉट n नंबर ऑफ एप्लीकेशन, n नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दीस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग पीरियोडिक मोशन. आप लोग वेव्स में पढ़ेंगे. प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हिंदी में प्रगामी तरंग बोलते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. ये जो y है ये डिस्प्लेसमेंट है. y डिस्प्लेसमेंट मींस वेव के द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस इज y. तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला l. राइट हैंड साइड में आप देखिए a इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड को हम लोग आयाम बोलते हैं. इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वेव. ये देखिए ये एम्पलीट्यूड, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड भी डिस्टेंस है और डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला l होगा. राइट. दिस इज l, दिस इज l. और आप लोगों ने पढ़ा है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायमेंशनलेस. एट द आउटसेट हम इसको देख के बता सकते हैं sin ओमेगा t का डायमेंशनल फार्मूला 1 डायमेंशनलेस. और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं. देखिए ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो बच्चे भी 10th से 11th में आए, जो बिगिनर्स हैं, उनको मैं बता दूं, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, एंगल पर यूनिट टाइम. कोई बॉडी जब पूरा एक रेवोल्यूशन करती है, एक वेव का बनना मतलब एक पूरा सर्कल का बनना 2 पाई रेडियन, और एक सर्कल को बनने में टाइम या एक वेव को ट्रैवल करने में टाइम पीरियड 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला t-1. तो ओमेगा का t-1 और ओमेगा इनटू t है. दिस इज कॉल्ड ओमेगा. दिस सिंबल इज ओमेगा फॉर न्यू स्टूडेंट्स एंड t इज टाइम, तो दिस इज t. t-1 प्लस 1 इज t0, दैट इज 1. सो दिस इज डायमेंशनलेस. ये डायमेंशनलेस. तो हमने प्रूव कर दिया कि जो डायमेंशनल फार्मूला LHS में है वही RHS में है. फिर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की एक और एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी, टू डिराइव अ रिलेशन फ्रॉम द गिवन डेटा. आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं इक्वेशन के फॉर्म में. एक स्ट्रिंग है, एक डोरी है जिसकी लंबाई l है. उसमें स्टेशनरी वेव्स, आप लोग पढ़ेंगे वेव्स में अप्रगामी तरंगे बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स. उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी न्यू डिपेंड कर रही है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे. L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग में होने वाले तनाव पर, और M, दिस M इज लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ. तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट हमको दिया है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हाफ है. फिर हमने L की पावर a, T की पावर b, M की पावर c, जो इसका प्रोसेस है, डायमेंशंस हमने लिखी.
दोनों तरफ हमने डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे, फ्रीक्वेंसी का t-1, लेंथ का l, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स। टेंशन जो तनाव है वो फोर्स के बराबर होता है mlt-2 रेज टू द पावर b, और दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। ये m जो है वो मास नहीं है, मास अपॉन लेंथ है, तो ml-1 रेज टू द पावर c। अब आपने कई ऐसे क्वेश्चंस कर लिए। वी विल कंपेयर एंड इक्वेट द डायमेंशंस ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ साइड्स। डायमेंशंस मतलब हम दोनों तरफ m, l और t की पावर्स को कंपेयर और इक्वेट करेंगे। आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड m की पावर 0 है, राइट हैंड साइड m की पावर b है, और यहाँ m की पावर c है। बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, b plus c is equal to 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। l की पावर 0 है, राइट हैंड साइड l की पावर a है, यहाँ पे l की पावर b है और l की पावर माइनस c है, तो l is equal to 0 और LHS, राइट हैंड साइड l की पावर a, l की पावर b, l की पावर माइनस c, पावर्स ऐड हो गई। t की पावर -1 है, LHS में t की पावर -2b है, RHS में, तो b is equal to half, माइनस माइनस कैंसिल। b की वैल्यू हमने पहली इक्वेशन में रखी तो c is -half, हमने b और c की वैल्यू इसमें रखी तो a is -1। हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रखी, we get this expression। this is the frequency of stationary wave। अब स्टेशनरी वेव्स क्या हैं, स्टैंडिंग वेव्स, ये वेव्स पूरा चैप्टर हमारे पास है, लेकिन ये एग्जांपल शो कर रहा है कि हम लोग डेरिवेशंस को डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से निकाल सकते हैं। एक और एप्लीकेशन जिसमें आप लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, तो आपके दिमाग में एक जो कॉन्सेप्ट है n1u1 is equal to n2u2, ये आपके दिमाग में स्ट्रेट अवे आ जाना चाहिए। व्हाट इज n1? n1 is the numerical value in a system of unit u1 and what is n2? It is the numerical value in a system of unit u2। तो इसमें बेस्ड आप क्वेश्चन एनसीईआरटी से करिए। You have got so much material from net, from your extra books, but NCERT is the main, reference book। Practice makes the man perfect। Physics में आपको न्यूमेरिकल्स में अगर महारत हासिल करनी है, इट इज लाइक मैथमेटिक्स। आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डायमेंशनल एनालिसिस में हमने ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का तीनों एप्लीकेशंस में, जैसे यहाँ भी हम इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने एक्यूरेसी चेक की, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमने देखा कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला एलएचएस में होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला हर टर्म का आरएचएस में भी होता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, ये एक ड्रॉबैक है। हम लोग ये भी पाते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 3 पे डिपेंड करती है, 3 से ज्यादा में ये फेल हो जाती है। और कुछ ऐसे रिलेशन है, जैसे मैं आपको बताऊं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी कैन नॉट डिराइव इट with the help of dimensional analysis। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। So students, it is all about dimensional analysis। Please practice more। Thank you।